हे गाइस, तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, तांग संग और दूसरों का क्लास स्टार्ट हो चुका था। तांग संग काफी थिंग्स को सीखता है यांग फेंग से, और ये लास्ट पार्ट के एंड में यांग फेंग को चैलेंज कर इसे डिफीट कर दिया था। अब आगे नेक्स्ट डे अब यांग फेंग नॉर्मली आकर क्लास लेता है मॉर्निंग का, मगर क्लास के खत्म होने के बाद यांग फेंग फिर से तांग संग को कॉल करता है ऊपर के रूम में। यहाँ पे आने के बाद यांग फेंग तांग संग को कहता है इस टाउन में टोटल 27 वेसल्स हैं, और अगर इसमें तांग संग के ग्रुप को ऐड कर दिया जाए तो फिर टोटल 32 ह्यूमंस हो जाएंगे। यांग फेंग कहता है अगर तुम्हारा पावर किसी को पता चलता है तो फिर सभी मारे जा सकते हैं। तुम्हें अपने पावर को और साथ ही अपने इमोशन को हाइड करके रखना होगा। तुम अभी काफी यंग हो तो तुम में काफी इमोशन हो सकता है, मगर तुम्हें दूसरे के बारे में भी सोचना होगा। और ये कहता है तुम यहाँ पे इस रूम में आ सकते हो कल्टिवेट करने के लिए। यहाँ पे विंड एलिमेंट काफी अच्छा है। तांग संग ये सुनकर अब रिस्पेक्टफुली हाँ कहता है। यांग फेंग काफी टाइम से 4th टियर पे ही अटका हुआ है। इसे वुल्फ क्लैन से ज्यादा रिसोर्सेज भी नहीं मिलता है प्रैक्टिस करने के लिए, और इसका ब्लड लाइन का पावर भी इंक्रीज नहीं कर रहा है। फिर तांग संग ये सुनकर पूछता है टीचर हम अपने ह्यूमन ब्लड लाइन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। इस पे ये कहता है मैंने सुना है कि जब कोई हाई लेवल पावर हाउस किसी क्लैन का मारा जाता है फिर उसका ब्लड को उसके क्लैन मैन यूज करते हैं खुद के ब्लड लाइन को इंप्रूव करने के लिए, और हम ह्यूमंस हैं, हमें कोई भी इनहेरिटेंस तो नहीं देने वाला है। इस पे तांग संग कहता है तो क्या हम इन्हें किल कर इनके ब्लड को नहीं दे सकते हैं क्या। ये सुनकर अब ये भी सरप्राइज होता है और कहता है तुम ये कहाँ से सीखी हो, उस पर्सन से तुमने ये सीखा है। मैं भी इस बारे में नहीं जानता हूँ, तुम ये सब थिंग किसी के साथ में डिस्कस नहीं कर सकते हो। यांग फेंग कहता है ठीक है बच्चे, मैं भी विंड ब्लेड को अच्छे से कंट्रोल करना चाहता हूँ, मुझे अगर तुम सिखा सकते हो फिर मैं सीखना चाहता हूँ। ये सुनकर तांग संग अब सर हिलाता है। तांग संग कहता है शैडो विंड ब्लेड ये स्पीड पे डिपेंड करता है, और इसे प्रैक्टिस करने के लिए 2 मेथड को सीखना होता है, और ये दोनों को सीखने के बाद ही इसे प्रैक्टिस किया जा सकता है। इधर जब ये चल रहा होता है फिर दूसरी ओर ये वांग ब्रदर सोचते हैं कि तांग संग को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है टीचर से। फिर ये सोचते हैं क्योंकि ये 8 साल का है और टीचर नहीं चाहते कि ये आने वाले टेस्ट में फेल हो जाए, तो ये भी ज्यादा इस बात पर ध्यान नहीं देते। इधर तांग संग भी प्रैक्टिस करता है इस रूम में। विंड एनर्जी को तांग संग अब स्टडी करता है, जबकि ये 4th रेल में आ चुका है फिर ये काफी एनर्जी को फील कर सकता है। पिछले लाइफ में ये सभी एलिमेंट के पावर को कंट्रोल कर पाता था। इस लाइफ में इस वर्ल्ड में यहाँ पे विंड एलिमेंट भी तांग संग को डिफरेंट फील होता है, जैसे कि ये काफी हल्का हो और साथ ही कोल्ड भी हो। तांग संग अपने मेंटल पावर का यूज कर विंड एलिमेंट से कम्युनिकेट करने का ट्राई करता है, जैसे कि ये पिछले लाइफ में किया करता था। तांग संग अपने स्वान टियान गॉन्ग को यूज कर इस विंड एलिमेंट के एनर्जी को अपने विंड ब्लेड में ऐड करने का ट्राई करता है। ऐसा करने से एक डिफरेंट फीलिंग भी तांग संग को आता है, और ये फील करता है कि इसके हाथ में इसका विंड ब्लेड पहले से स्ट्रॉन्ग हो रहा है। इन विंड एलिमेंट के पावर को ऐड करने से इस वर्ल्ड में एलिमेंट के पावर को मॉन्स्टर एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जैसे कि विंड वुल्फ एयर से एब्जॉर्ब करते हैं, विंड एलिमेंट के पावर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। मगर जो ह्यूमन इनके ब्लड को कैरी करते हैं ये एयर से विंड एलिमेंट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरे तरीके से एक वुल्फ नहीं है। इनके बॉडी में वुल्फ का ब्लड है, मगर इससे ये एक वुल्फ नहीं बन जाते हैं, लेकिन ये अपने ब्लड से विंड एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जो इनके ब्लड में एलिमेंट का एनर्जी है। अगर तांग संग को अपने एलिमेंट एनर्जी को इंक्रीज करना होगा तो फिर इसे अपने ब्लड लाइन के पावर को इंक्रीज करना होगा, इससे ये ज्यादा से ज्यादा विंड एनर्जी को भी यूज कर सकेगा। तांग संग विंड एलिमेंट के बारे में सोच भी नहीं रहा है, क्योंकि ये जानता है कि इस टाउन में काफी सारे वुल्फ हैं और इनके ब्लड को ये एब्जॉर्ब कर सकता है और अपने ब्लड लाइन के पावर को भी इंक्रीज कर सकता है। अब कुछ दिन तक तांग संग का रूटीन यही बन जाता है, यहाँ पे इस रूम में आकर प्रैक्टिस करने का, और रात में सिटी में निकलता है और 3rd ईयर वुल्फ का पीछा करता है और इन पे अटैक कर इनके ब्लड लाइन को एब्जॉर्ब करता है। तांग संग इनके ब्लड लाइन को ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता है, ये इनके 1/3 ब्लड लाइन को ही एब्जॉर्ब करता है इन वुल्फ के बॉडी से, और कुछ दिनों में ये लॉस्ट ब्लड लाइन इनके बॉडी में रिकवर हो जाते हैं। तो ये वुल्फ भी ज्यादा नोटिस नहीं करते और इस पे ज्यादा ध्यान भी नहीं देते। अब टाइम भी यूं ही बीतता जाता है। 1 साल हो चुके हैं, और इन 1 साल में ये 4 लोग यांग फेंग के अंडर में काफी अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, और अब ये 2nd टियर पे भी आ चुके हैं। इधर तांग संग अपने स्वान टियान गॉन्ग को इन 1 साल में प्रैक्टिस नहीं करता, बल्कि ये डिफरेंट थिंग्स पे ध्यान देता है, और इसका ओवरऑल पावर भी अब पहले से काफी अच्छा हो चुका है। इन 1 साल में इन 5 के बॉडी में चेंजेस आए हैं। जब यहाँ पे ये आए थे फिर ये काफी पतले दुबले हुआ करते थे, मगर अब यहाँ पे ये खा पी कर काफी हट्टे कट्टे हो चुके हैं। यांग फेंग इनके खाने पीने का अच्छा ख्याल रखता है। वांग जोंग अभी भी पतला ही है, मगर इसका बॉडी स्ट्रॉन्ग हो चुका है पहले से। लिंग शुए ये भी पहले से काफी अच्छी हो गई है, और इसका कल्टीवेशन भी काफी अच्छा हो चुका है। मॉर्निंग का क्लास खत्म करने के बाद यांग फेंग तांग संग को लेकर ऊपर के रूम में चला जाता है और एक मैप निकाल कर इसे दिखाता है और कहता है इसे सिटी लॉर्ड से परमिशन मिला है कि ये कैरी सिटी में जाए। इन 9 सालों में अब तक तांग संग दूसरे किसी भी सिटी में नहीं गया है, और यांग फेंग अपने साथ में तांग संग को लेकर जाना चाहता है। इन 1 सालों में यांग फेंग तांग संग को भी काफी थिंग्स को सिखा सका है, और इसे भी तांग संग से काफी थिंग्स सीखने को मिला है। इन 1 सालों में यांग संग भी काफी इंप्रूव कर लिया है। इधर तांग संग ये जगह को छोड़कर
होकर जाना चाहता है, मगर ये अभी ऐसा नहीं कर सकता है। ये भी जानता है कि ये फेरी वर्ल्ड काफी बड़ा जगह है और ये सोल कॉन्टिनेंट से तो काफी बड़ा ही है। तांग संग जानता है कि सियावू इस वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो सकती है, मगर उसे सर्च करने के लिए पहले तांग संग को गॉड लेवल पे जाना होगा, जिस लेवल पे ये अपने पिछले लाइफ में था। तांग संग अब मैप पे ध्यान देता है। इस मैप को देखकर समझा जा सकता है कि इसमें ये दो एम्पायर कितने ज्यादा बड़े एम्पायर है। रिचन एम्पायर जो कि घोस्ट वर्ल्ड है इस वर्ल्ड में, टियानयू एम्पायर जो कि ह्यूमन वर्ल्ड है इस वर्ल्ड में, और घोस्ट एम्पायर ह्यूमन एम्पायर से काफी बड़ा है। इस मैप पे इन दोनों कंट्री के बीच में बॉर्डर लाइन भी बना हुआ है और बीच में एक सिटी का मार्क भी दिया हुआ है, और ये सिटी होली स्पिरिट सिटी है जो कि सबसे बिगेस्ट सिटी भी है। इस मैप में तांग सांग को चेरी सिटी का लोकेशन दिखता है जहाँ पे यांग फेंग को जाना है। यांग फेंग कहता है हम ह्यूमंस हर सिटी में स्लेव ही हैं, इंटर करने के लिए परमिशन चाहिए होता है। मैं तुम्हारे लिए एक टेम्पररी वेसल आईडी कार्ड बना देता हूँ, नहीं तो फिर तुम्हें सिटी में तुरंत ही इंटर करने पे मार दिया जाएगा। अब 2 दिन बाद ये चेरी सिटी के जर्नी पे निकल जाते हैं। सभी पेपर वर्क यांग फेंग हैंडल कर चुका है तो चिंता करने का जरूरत नहीं है। जाते हुए अब तांग सांग भी आउटसाइड वर्ल्ड को देखता है और ये पहली बार एक सिटी से दूसरे सिटी में ट्रैवल कर रहा है। वुल्फ मॉन्स्टर क्लैन, ये क्लैन भी काफी बिग क्लैन है, ये पावरफुल भी है, मगर उतना नहीं कि ये पावरफुल सिटी में लॉर्ड बन सके। वुल्फ मॉन्स्टर क्लैन में विंड वुल्फ वीकेस्ट माने जाते हैं। वुल्फ रेस में दूसरे वुल्फ रेस भी है जो विंड वुल्फ से भी पावरफुल होते हैं। विंड वुल्फ क्लैन का लीडर वुल्फ क्लैन के लीडर के पास हर साल जाते हैं अपने रिस्पेक्ट को पे करने के लिए, ताकि इसे पता चल सके कि ये उनके प्रति कितने लॉयल है। यांग फेंग को जो लॉर्ड से टास्क मिला है इसे 10 दिन के अंदर में इसे करना होगा। अगर ये लेट होता है तो फिर इसे पनिशमेंट भी मिल सकता है। अगर ये फास्ट जाता है फिर ये कैरी सिटी में कुछ दिन वहाँ पे रुक भी सकता है। इस वर्ल्ड में बिग सिटी में कॉइन चलता है। टियानू एम्पायर में जो कॉइन चलता है ये कॉइन मिनरल से बना हुआ है, और घोस्ट एम्पायर में जो कॉइन चलता है ये कॉइन किसी तरह के प्लांट से बने होते हैं, और इन कॉइन्स में एनर्जी भी कंटेन होता है जो कि एब्जॉर्ब भी किया जा सकता है और ब्लड लाइन को भी स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। टियानू एम्पायर में करेंसी 5 पार्ट में डिवाइडेड है। यहाँ पे पर्पल गोल्ड कॉइन सबसे हाईएस्ट वैल्यू का कॉइन है, और कहा जाता है कि इसमें काफी ज्यादा अमाउंट पे एनर्जी भी कंटेन होता है, और साथ ही एक पर्पल गोल्ड कॉइन 100 टियानू कॉइन के बराबर होता है। टियानू कॉइन 6 डिफरेंट मटेरियल से बनाए जाते हैं, और इन मटेरियल में विंड, वाटर, अर्थ, फायर, लाइट और डार्कनेस का पावर होता है। टियानू कॉइन को यू कॉइन भी कहा जाता है, और एक यू कॉइन 10 एलिमेंट कॉइन के बराबर होते हैं। ये एलिमेंट कॉइन 6 पार्ट में डिवाइड है। एलिमेंट कॉइन में 6 डिफरेंट काइंड्स होते हैं, और इनमें से एक को लिंक्सू कॉइन भी कहते हैं, और ये लिंक्सी मटेरियल से बने होते हैं। एक लिंक्सी मटेरियल से 100 लिंक्सी कॉइन निकलते हैं। इसके अलावा भी लोएस्ट कॉइन होते हैं जैसे कि डीमन कॉइन, इसमें एनर्जी भी मेजर किया जा सकता है। इस कैरी सिटी के जर्नी के दौरान यांग फेंग तांग सांग को काफी दिन के बारे में बता रहा है। विंड स्पिरिट स्टोन ये यांग फेंग के रूम में भी लगा हुआ है, जिसे तांग सांग ने देखा भी है, और इसमें विंड का भी पावर होता है, और ये मिनरल से ये विंड वुल्फ क्लैन प्रोड्यूस करते हैं इसके माइनिंग से। तांग सांग कहता है ये विंड वुल्फ क्लैन सच में काफी पावरफुल है। यांग फेंग कहते हैं लॉर्ड लिंग फेंग टॉप 10 पावर हाउसेस में से एक माने जाते हैं वुल्फ डीमन क्लैन में। आगे जाने के दौरान तांग सांग को मॉन्स्टर भी दिखते हैं रास्ते में, और कैरी सिटी का रोड भी काफी अच्छा और काफी चौड़ा रोड है जो कि देखने में काफी अच्छा भी दिख रहा है। रास्ते में तांग सांग को एक एलिफेंट डीमन भी दिखता है। एलिफेंट डीमन काफी पावरफुल मॉन्स्टर क्लैन रेस है। इनके बच्चे जन्म से ही टियर 3 लेवल पे होते हैं, और इनका फिजिकल पावर भी काफी ज्यादा होता है, और एडल्ट एलिफेंट डीमन ये 7 टियर और इससे भी ज्यादा पावरफुल होते हैं। ये सुनकर तांग सांग भी सोचता है कि इस कारण से ये मॉन्स्टर हम ह्यूमन रेस को दबा कर रखे हुए हैं। यहाँ पे इस वर्ल्ड में कुछ ऐसे भी मॉन्स्टर हैं जो कि ज्यादा इंटेलिजेंस नहीं होते, और इन्हें पावरफुल मॉन्स्टर क्लैन कंट्रोल भी करते हैं। अब 2 दिन बाद ये अपने डेस्टिनेशन पे आ जाते हैं। यहाँ पे आते ही तांग सांग को काफी बिग सिटी वॉल्स दिखते हैं। जब तांग सांग सिटी वॉल से अंदर की ओर जाता है इसे फील होता है कि जैसे कि ये डिफरेंट वर्ल्ड में ही आ गया हो। यहाँ पे सीन भी पूरे तरीके से डिफरेंट है। सिटी के अंदर में रोड भी काफी क्लीन और काफी अच्छे हैं। अंदर आने के बाद तांग सांग को मॉन्स्टर भी दिखते हैं, मगर यहाँ पे यांग फेंग कहते हैं मैंने क्या कहा था, इन्हें मत देखो। ये सुनकर तांग सांग सर नीचे कर लेता है। इस वर्ल्ड में ये मॉन्स्टर तांग सांग के पिछले वर्ल्ड के स्पिरिट बीस्ट से भी ज्यादा पावरफुल है। इस वर्ल्ड में मॉन्स्टर और फेरीज ये दोनों इस वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं। ये दोनों इस वर्ल्ड के पावर हाउसेस हैं। यांग फेंग कहता है हमें पहले यहाँ पे रहने का कोई जुगाड़ करना होगा, और ये कहकर अब ये एक होटल की ओर जाने लगते हैं। इस होटल को एक ह्यूमन वुमन रन करती है, और ये एक होटल के पास आ जाते हैं। इस होटल को एक ह्यूमन वुमन रन करती है। ये एक वेसल है यांग फेंग की तरह। यांग फेंग को देखकर ये इसके गले लग जाती है और इसे पूछती है तुम यहाँ पे क्यों हो। ये कहता है मैं यहाँ पे एक टास्क को करने आया हूँ, मेरे मास्टर ने मुझे यहाँ पे सेंड किया है। और तांग सांग को देखकर कहता है ये मेरा न्यू डिसाइपल है। इस वुमन का नाम गुई गुई है, और ये यांग फेंग की यंगर सिस्टर भी है। इसे देखकर तांग सांग इसे आंट गुई कहता है। गुई गुई भी देखती है कि तांग सांग इस एज में ही अपने पावर को अवेकन कर लिया है, और ये सरप्राइज भी है इस बात से। अभी इन दोनों
दोनों को इनके रूम की ओर लेकर जाती है। यहाँ पे होटल के बाहर इसका कोई भी नाम नहीं है और ना ही कोई साइन बोर्ड भी यहाँ पे लगा हुआ है। टाइम पास करता जाता है और इवनिंग में यांग फेंग आता है और तांग संग को कॉल करता है डिनर के लिए। गुई गुई भी डिनर को ज्वाइन करती है इनके साथ में। यांग फेंग कहता है कल हम विंड वुल्फ क्लैन के एंसेस्ट्रल हाउस में जा रहे हैं। ये सुनकर तांग संग कहता है मैं भी साथ में आ रहा हूँ। तांग संग सोचता है कि अगर वहाँ पे इसे चांस मिले तो फिर ये पावरफुल डिमन वुल्फ के ब्लड लाइन को फॉलो कर सकता है, जो कि इसके लिए काफी बेनिफिट का बात भी हो सकता है। गु गुई यहाँ पे तांग संग को देखकर अब इसके कल्टीवेशन के बारे में पूछती है। ये सुनकर तांग संग यांग फेंग की ओर देखता है। यांग फेंग कहता है डोंट वरी, ये अपने टास्क को कर सकता है। ये सुनकर गुई गुई भी कहती है जबकि ये इस एज में ही अवेकनिंग को कर चुका है, फिर ये काफी टैलेंटेड है। गुई गुई भी कहती है तुम दोनों सही समय पे आए हो, यहाँ पे सिटी में शांति भी है और कोई भी बैटल नहीं है। ये सुनकर तांग संग पूछता है आंट गुई क्या यहाँ पे बैटल भी होता है? इस पे ये कहती है हाँ, दूसरे डिफरेंट क्लैन के साथ में फाइट भी होता है रैंकिंग को लेकर। जो ज्यादा स्टेटस और रैंकिंग को हासिल कर पाता है उसे ज्यादा अच्छा रिसोर्सेज भी मिलता है, जैसे कि हमारे विंड वुल्फ क्लैन और लियोपार्ड क्लैन में इन दोनों में फाइट होता है। तो इस कारण से अपने पावर को तुम्हें यहाँ पे शो नहीं करना चाहिए। अगर लियोपार्ड क्लैन को पता चल जाएगा कि तुम विंड वुल्फ क्लैन का वेसल हो फिर वो तुम पे अटैक भी कर सकते हैं। जबकि कैरी सिटी सेवन बिग सिटी में से एक है, फिर यहाँ पे 7 डिफरेंट मॉन्स्टर ट्राइब भी रहते हैं और इनका बेस भी यहाँ पे। तांग संग पूछता है आंट गुई क्या आप होली स्पिरिट सिटी में कभी गई हैं? इस पे ये कहती है नहीं, वहाँ पे सिर्फ पावरफुल मॉन्स्टर ही रहते हैं। डिनर के बाद अब यांग फेंग और तांग संग दोनों ही चले जाते हैं रेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट डे अब मॉर्निंग में ये ब्रेकफास्ट करते हैं और इन्हें विंड वुल्फ क्लैन के एंसेस्ट्रल हाउस में जाना है। ये हाउस भी कैरी सिटी के कोर एरिया में लोकेटेड है और यहाँ पे जाने में 2 घंटे लगने वाले हैं। ये दोनों अब चलते हुए विंड वुल्फ क्लैन के बिल्डिंग के पास आ जाते हैं और यहाँ पे 4 वुल्फ डीमन गार्डिंग कर रहे हैं। इन्हें देखकर यांग फेंग अपने वुल्फ डीमन ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है ताकि ये देख सके कि ये इनके क्लैन का ही वेसल है। अब ये वुल्फ डीमन कहता है तुम यहाँ पे क्यों आए हो, क्या काम है तुम्हें यहाँ पे? यांग फेंग कहता है हम यहाँ पे लॉर्ड को अपना ट्रिब्यूट रिस्पेक्ट पे करने आए हैं। ये सुनकर अब ये इसे अंदर आने देता है और इसके साथ में जाता है। जब तांग संग आगे जाता है फिर एक वुल्फ डीमन आगे आकर इसे रोकता है और कहता है एक बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है? एक बच्चे का यहाँ पे क्या काम है? क्या तुम मरना चाहते हो? पीछे हटो, यहीं पे रुको। तांग संग भी इसका हरकत को देखकर सरप्राइज है कि ये अंदर नहीं जा सकता है। यांग फेंग अब तांग संग को यहाँ पे पास के ट्री पे जाकर वहाँ पे वेट करने को कहते हैं। ये भी जानते हैं कि जब ये अंदर चले जाएंगे फिर ये वुल्फ डीमन तांग संग के साथ में कुछ भी कर सकता है। ये वुल्फ डीमन यहाँ पे गार्डिंग कर रहे हैं और ये बोरिंग जॉब है, तो ये अपने एंटरटेनमेंट के लिए तांग संग के साथ में कुछ उल्टा सीधा भी कर सकते हैं। तांग संग अब पास में एक ओल्ड ट्री के पास आ जाता है। यहाँ पे आने के बाद तांग संग को एक शॉप दिखता है आगे में, एक टी शॉप। तांग संग अपने पर्पल डीमन आई का यूज करता है और इस शॉप के अंदर में देखता है और इसे 2 वुमेन दिखती है। एक वुमेन है और एक यंग गर्ल है और ये गर्ल 10 या 11 साल की है और ये वुमेन इस गर्ल को कहती है क्या तुम यहाँ पे शॉप को मैनेज कर सकती हो? इस गर्ल का नाम मी गोंजी है। तांग संग के पास डीमन कॉइन है जो कि विंड एलिमेंट के कोर से बना हुआ है, इसे यांग फेंग ने ये दिया था। तांग संग इस शॉप में जाकर चाय को पीना चाहता है जबकि ये शॉप को एक वुमेन रन कर रही है, तो फिर इसे आगे जाने का हिम्मत भी आता है। जबकि इस दुकान में कोई भी मॉन्स्टर नहीं है तो फिर तांग संग अब आगे बढ़ता है और जैसे ही ये इस शॉप के करीब आता है फिर ये इस गर्ल को देखकर यहीं पे फ्रीज हो जाता है। ये हिल भी नहीं पाता। इस लड़की को देखकर तांग संग काफी सरप्राइज होता है और कहता है ये तो तुम हो, ये तुम ही हो ना। तांग संग को इसका पास्ट अब याद आने लगता है। सोल कंटिनेंट का पूरा लाइफ ही अब इसे याद आता है। फिर ये देखता है कि ये गर्ल अब इस वुमेन के साथ में जा रही है। इसे देखकर तांग संग अब कहता है प्लीज डोंट गो। तांग संग आगे जाता है इस शॉप में और तांग संग एक चाय का ऑर्डर देता है और ये लड़की आकर अब तांग संग को टी सर्व करती है और गुस्से में कहती है जल्दी करो और इसे पी कर निकलो यहाँ से, नहीं तो मॉन्स्टर भी यहाँ पे आ सकते हैं। ये भी जानती है कि अगर कोई डीमन यहाँ पे इसे देख लेता है तो फिर काफी गड़बड़ हो सकता है। तांग संग इस टी को लेता है और लेकर अब ये सियावू का नाम लेता है और इस लड़की की ओर देखता है। इस लड़की का नाम मी गोंजी है और ये लड़की बिल्कुल ही सियावू की तरह दिख रही है। इसकी मदर अब इसे कॉल करती है। तांग संग को अब देखकर ये लड़की कहती है तुम मुझे कोई और समझ रहे हो, मैं सियावू नहीं हूँ। तांग संग को इस वर्ल्ड में आए हुए 9 साल हो चुके हैं और इन 9 साल में इसने यहाँ पे इस वर्ल्ड में काफी कुछ देखा है। इसकी मदर भी अब नहीं रही मगर आज जाकर ये अपने लव अपनी वाइफ से मिल सका है। तांग संग के हाथ में इसका टी भी सेक करता है और इसका हाथ भी सेक कर रहा होता है। तांग संग इस वर्ल्ड में 9 साल से कल्टिवेट कर रहा है और फाइनली आज जाकर ये अपने वाइफ से मिल भी सका है। तांग संग कहता है सियावू तुम इस वर्ल्ड में चाहे सियावू रहो या फिर मी गुंजी रहो, तुम फ्यूचर में मेरी ही वाइफ बनने वाली हो। इतने में तांग संग को एक आवाज सुनाई देता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुमने टी को कैसे ऑर्डर किया? ये सुनकर तांग संग देखता है और इसे यांग फेंग दिखता है और ये कहता है टीचर टी यहाँ पे काफी टेस्टी लग रहा था तो मैं यहाँ पे आ गया। यांग फेंग जब भी यहाँ इस सिटी में आया करता था ये अपना काम खत्म करता और
यहाँ से चला जाता। ये ज्यादा आसपास पे ध्यान भी नहीं देता, तो इसे इस ट्रिक के बारे में इसे भी ज्यादा कुछ खास पता नहीं है। यांग फेंग अब कहता है ठीक है फिर आओ चले, अब चलते हैं यहाँ से। जो मॉन्स्टर और नोबल यहाँ पे हैं ये अच्छे नहीं है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तांग संग भी अब सर हिलाता है। तांग संग अब आगे जाते हुए मी गोंजी की मदर को देखता है और ये भी काफी ब्यूटीफुल दिख रही है। तांग संग अब इनके पास आकर कहता है आंट ये टी के पैसे हैं। ये कहती है जल्दी करो, यहाँ पे मॉन्स्टर भी अच्छे नहीं है। तांग संग अब इन्हें देखकर अपना नाम बताता है और ये मी गोंजी की ओर देख रहा होता है कि तांग संग का नाम सुनकर इसे कुछ याद आता है या नहीं, मगर कोई भी रिस्पॉन्स ये नहीं देखता है। तांग संग अब इस दुकान से निकल जाता है और यान फेंग के साथ में अब होटल की ओर जाने लगता है। जाते हुए तांग संग का सर भी नीचे ही रहता है और यांग फेंग भी समझ जाते हैं कि इसका मूड अभी अच्छा नहीं है। होटल में आने के बाद यांग फेंग से पूछते हैं क्या हुआ है। तांग संग कहता है मैं ठीक हूँ, कुछ बात नहीं है। यांग फेंग कहता है जबकि हमारा बिजनेस खत्म हो चुका है, हम अभी भी सिटी में 2 दिन के लिए रुक सकते हैं। तुम चाहो तो फिर हम घूमने भी जा सकते हैं। अगर इस सिटी में कोई ऐसा जगह है जो कि काफी लाइवली हो तो मैं वहां पर जाना चाहूंगा। यह सुनकर अब यांग फेंग कहता है ठीक है, मगर याद रहे तुम्हें काफी केयरफुल होना होगा। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। इस पार्ट के लिए इतना ही दोस्तों, आगे का स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो कमेंट कर मुझे जरूर बताएं कि आपको ये पार्ट कैसा लगा, और अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।